इस वीडियो में आपको 5 अंक अलग अलग समय पर दिखेंगे जो वीडियो में कहीं ना कहीं छिपा कर रखे गए हैं। आपको एक एक कर शुरू से अंत तक के सभी 5 अंकों को ढूंढना है और कमेंट करना है। जो सबसे पहला और सही कमेंट होगा उसे यूपीआई से 100 रुपए दिए जाएंगे। कुछ शर्तें जरूर ध्यान रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को 2 लोगों में शेयर करना होगा। हमेशा कोशिश करें जल्दी से जल्दी कमेंट करने की। आपको बता दें कि हमारे चैनल पर हर रोज रात को 8 बजे वीडियो अपलोड हो जाती हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसा ऑफर आपको कहीं और नहीं मिलेगा। राजू एक छोटे से गांव में अपने दादा दादी के साथ रहता था। उसका जीवन सरल था, लेकिन इसमें एक अधूरापन था। जब राजू की माँ का निधन हुआ तब उसकी सारी दुनिया बिखर सी गई। उसके पिता ने फिर से शादी की और राजू की जिंदगी में एक नई महिला ने कदम रखा। राजू की कहानी उसकी सौतेली माँ और राजू के बीच की जटिलताओं को दर्शाती है। हमारे सभी दर्शकों से ये कहना चाहते हैं कि आप नंबरों के चक्कर में हमारी कहानियों पर ध्यान नहीं देते हैं। कृपया इन्हें भी सुना करें। ये कहानियाँ अवश्य ही आपके जीवन में एक नया सवेरा लाती हैं। इनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है। आइए चलते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। राजू की माँ के गुजरने के बाद उसके पिता ने गांव की ही एक महिला सुमित्रा से दोबारा शादी की। सुमित्रा पहले से ही एक बेटे की माँ थी। राजू के लिए ये सब कुछ नया था। पहले दिन जब सुमित्रा उसके घर में आई तो राजू ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में नफरत और भय दोनों थे। उसे लग रहा था कि अब उसकी दादी की गोद में सोने का समय चला गया है। ये आपकी माँ है बेटा राजू। राजू ने बस सिर हिलाया और चला गया। सुमित्रा का व्यवहार पहले तो मधुर था, लेकिन धीरे धीरे उसकी सच्चाई सामने आने लगी। उसने राजू के कमरे को अपने सगे बेटे की तरह सजाना शुरू किया। हर सुबह वो राजू से कहती, तुम्हें अपने कमरे में साफ सफाई रखनी चाहिए बेटा। राजू को ये बातें चुभने लगीं। वो सोचता, ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी माँ की जगह कभी नहीं ले सकती। वो अपनी दादी से और भी लगाव रखने लगा। दादी ने उसे समझाया कि हर बदलाव में समय लगता है। सुमित्रा ने राजू को पढ़ाई लिखाई के लिए प्रोत्साहित किया। वो उसे स्कूल भेजती और कभी कभी खुद भी उसके साथ जाती थी। राजू को इस बात पर खुशी नहीं होती थी। उसे लगता था कि सुमित्रा सिर्फ दिखावे के लिए ये सब कुछ कर रही है। एक दिन जब राजू स्कूल से लौट रहा था तो उसने देखा कि सुमित्रा अपने बेटे के साथ खेल रही है। उसे वो दृश्य देखकर जलन हुई। उसने सोचा कि क्यों वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती है। राजू की पढ़ाई में कुछ दिन बाद गिरावट आने लगी। उसके दिमाग में सुमित्रा का नकारात्मक प्रभाव था। एक दिन उसकी दादी ने कहा, बेटा राजू, तुम्हारी माँ हमेशा चाहती थी कि तुम पढ़ाई लिखाई में अच्छे रहो। इस बात पर राजू ने जवाब दिया, लेकिन ये सुमित्रा तो मेरी माँ नहीं है। दादी ने समझाया कि प्यार और देखभाल का मतलब सिर्फ जन्म से नहीं होता। एक दिन सुमित्रा ने राजू को बुलाया और कहा, बेटा राजू, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ कितना मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही ये सब कर रही हूँ बेटा। राजू ने उसकी आंखों में करुणा का भाव देखा। उसने महसूस किया कि शायद सुमित्रा भी अपने तरीके से कोशिश कर रही थी। कुछ समय बाद राजू ने सुमित्रा को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया। वो अब उसे माँ कहने लगा। सुमित्रा भी अब राजू के लिए एक सुरक्षित स्थान बन गई थी। राजू की कहानी ये सिखाती है कि जीवन में हर बदलाव के साथ
चुनौतियां आती हैं, लेकिन यदि हम खुले दिल से किसी को स्वीकार करें तो वो हमें नया प्यार और परिवार दे सकता है। राजू ने अपनी सौतेली माँ को अपना लिया और उनके बीच का रिश्ता मजबूत होता गया। इस प्रकार राजू की कहानी एक प्रेरणा है कि हमें रिश्तों को समझने और अपनाने में धैर्य और प्रेम की आवश्यकता होती है।